वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीता और आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने गवर्नमेंट क्वार्टर का फुल होम टूर देने वाली हूं। मैं मध्य प्रदेश के एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूं और मेरे कॉलेज की ओर से मुझे एक जी टाइप का क्वार्टर अलॉट किया गया है, जिसका होम टूर मैं आज आपको देने वाली हूँ। इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए मुझे लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं। शिफ्टिंग के पहले भी मैंने एक इसका एम्प्टी होम टूर अपने चैनल पर शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये मेरे क्वार्टर का गार्डन है, जिसके वीडियो आप मेरे चैनल पे हमेशा देखते ही रहते हैं। चलिए अब मैं आपको अपने घर का इनसाइड होम टूर कराती हूँ। चलिए मेरे साथ। चलो। हमारे कैंपस में कई ब्लॉक्स हैं। एक ब्लॉक में 4 क्वार्टर्स बने हुए हैं, 2 नीचे ग्राउंड फ्लोर में और 2 ऊपर क्वार्टर्स हैं। मेरा क्वार्टर नंबर है G31। ये मेरा लकी नंबर है क्योंकि ये मेरा बर्थ डेट भी है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये इस ब्लॉक का मेन गेट है, जहाँ से सभी क्वार्टर्स की एंट्री है। नीचे 2 मेन डोर हैं अलग अलग क्वार्टर्स के, और फिर ये एक स्टेयर गई है ऊपर के 2 क्वार्टर्स के लिए। स्टेयर के जस्ट बगल में थोड़ी सी जगह है जहाँ स्कूटी वगैरह को रख सकते हैं। इस चैनल गेट से लगे हुए ही 2 क्वार्टर्स के मेन डोर हैं, एक मेरे नेबर का है और ये मेरा है। यहाँ पर लगभग सभी क्वार्टर्स के मेन गेट में सबने जालीदार एक गेट लगवाया हुआ है, क्योंकि जो हमारी रेसिडेंशियल कॉलोनी है उसके चारों ओर बहुत सारे खेत हैं, जिससे सांप बिच्छू वगैरह यहाँ पे आते रहते हैं। इसलिए डर रहता है कहीं वो घर के अंदर ना आ जाएं। ये जालीदार गेट लगवाने से थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाती है। आ गई हूँ मैं अपने घर के अंदर। गेट को करती हूँ बंद और दिखाती हूँ आपको अपना ड्राइंग रूम। ये हमारा एंट्री वे है। यहाँ पर एक बम्बू पाम का प्लांट रखा हुआ है। उसके ऊपर ही एक मटकी प्लांटर में स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। डोर में मैंने एक हैंगर लगाया हुआ है जिसमें की और मास्क वगैरह रहते हैं। ये है एक बड़ी सी विंडो जो बाहर की ओर खुलती है, और यहाँ से हम बाहर का और अपने गार्डन का नज़ारा देख सकते हैं। इस विंडो से लगा हुआ ही है हमारा सिटिंग एरिया, जहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चेयर और एक सेंट्रल टेबल लगाई हुई है। यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ प्लांट्स। मेरे घर में आपको चारों तरफ प्लांट्स दिख जाएंगे। टीवी के जस्ट नीचे मैंने एक बुद्धा स्पेस या पीसफुल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की है। यहाँ पे रखे हुए हैं छोटे से नन्हे से बुद्धा जी, और साथ में मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स और DIY से यहाँ पर डेकोरेट किया है और प्लांट्स भी ऐड किए हैं। जब हम मेन डोर से एंट्री करते हैं तो ये स्पेस हमें सीधा दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने ऊपर से नीचे तक इसको DIY और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स से डेकोरेट किया है। यहाँ पे एक सिंगोनियम का प्लांट रखा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। मैं अपने घर के हर कोने में एयर प्यूरिफाइंग प्लांट रखती हूँ। ये एरिया कुछ ऐसा दिखाई देता है। टीवी के जस्ट बगल से ही एक कॉमन पैसेज है, जिसे मैंने थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कर्टन लगा दिए हैं।
और इस डोर से किचन में एंट्री होती है, जिसे मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करूंगी। किचन डोर के सामने ही है हमारा डाइनिंग स्पेस। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रखा हुआ है। बस इसमें डेली यूज होने वाली कुछ चीज़ें और एक छोटा सा प्लांट मैंने पानी में ग्रो करके रख दिया है। डाइनिंग स्पेस के बगल में ही एक दीवान रखा हुआ है, सिंपल सा। मुझे अपने घर में ज़्यादा क्लटर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बहुत कम सामान ही रखा हुआ है। ऊपर एक ये मनी प्लांट मैंने हैंग कर दिया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है हैंगिंग करता हुआ। ड्राइंग रूम से अब चलते हैं इधर की ओर। ये कॉमन स्पेस है जहाँ पर हमारा वॉश बेसिंग एरिया है और इधर ही टॉयलेट और वॉशरूम भी है। यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन और शू रैक भी रखा हुआ है। साथ ही हमारे दोनों बेडरूम के डोर भी यहीं पे ओपन होते हैं, इसलिए इस एरिया को सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कर्टन लगा के रखा है, क्योंकि ये एरिया जस्ट हमारे डाइनिंग स्पेस के सामने ही पड़ता है, इसलिए कर्टन लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं मेरे बेटे के रूम में। ये उसके रूम का डोर है जिसमें उसने ये सारे कार्टून कैरेक्टर लगाए हुए हैं। एक स्पाइडरमैन है और एक बड़ा सा डायनासोर। हेलो प्रत्युष, व्हाट आर यू डूइंग? मम्मा मैं कलर कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। डोर से एंट्री करते ही प्रत्युष की स्टडी टेबल है। सरस्वती माता विद्या की देवी हैं, इसलिए प्रत्युष के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। स्टडी टेबल को मैंने ज़्यादा क्लटर नहीं किया है, इसमें बस उसके यूज की चीज़ें हैं। एक कैलेंडर है, वॉच है, पेन होल्डर है और एक मनी प्लांट रखा हुआ है। स्टडी टेबल के जस्ट बगल में एक मल्टी कलर का स्टोरेज बॉक्स है, जिसमें प्रत्युष की स्टेशनरी और दूसरे रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें रखी रहती हैं। और यह है प्रत्युष का बेड और उसका गिटार रखा हुआ है। आज मैंने प्रत्युष को कहा था कि आप अपने रूम को बढ़िया से क्लीन कर लेना, मैं आपके रूम का वीडियो बनाऊंगी। तो आज उसने अपने रूम को क्लीन करने में और सिस्टमेटिक करने में मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, वरना उसके सारे खिलौने ही उसके रूम में इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आज प्रत्युष का रूम बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। ये है एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर, जिसे लॉकडाउन के टाइम पे मैंने और प्रत्युष ने मिलकर के क्रिएट किया था। यहाँ पे कुछ एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स लगाए हैं हमने, और कुछ एनिमल टॉयज़ रख के, डेकोरेटिव आइटम रख के, और कुछ DIY से हमने इस कॉर्नर को क्रिएट किया है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी लर्निंग और फन एक्टिविटी होती है जब आप मिल करके बच्चों के साथ में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखाते हैं और उनके रूम को छोटी छोटी चीज़ों से डेकोरेट करते हैं। इस विंडो से दिखाई देता है हमारा पूरा गार्डन एरिया। हम सुबह शाम चाय पीना यहीं पर पसंद करते हैं। जब बाहर बारिश होती है और हम गार्डन में जा नहीं पाते, तो हम यहीं से अपने गार्डन का नज़ारा देखते रहते हैं। इस विंडो के जस्ट बगल में है बड़ी सी ओपन कबर्ड, जिसमें मैंने कर्टन लगा के रखा है। और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। मंदिर के जस्ट बगल में है प्रत्युष की अलमीरा, जिसमें उसके सारे कपड़े रहते हैं, और ऊपर रखे हुए हैं 2 टेडी बियर। अलमीरा के जस्ट बगल में एक बकेट है, जिसमें उसके सारे टॉयज़ रहते हैं। प्रत्युष को अपना काम हम करने देते हैं, चलते हैं उसके रूम से बाहर। मेरे बेटे के रूम के जस्ट सामने है मेरा बेडरूम। चलिए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। डोर के जस्ट सामने ही एक बड़ी सी कबर्ड है जो ओपन है, इसलिए मैंने उसमें एक कर्टन लगा के रखा है। मैंने अपने बेडरूम को बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया हुआ है।
ये मेरी अलमीरा है। अलमीरा के जस्ट बगल में बेड है। बेड के जस्ट ऊपर एसी लगा हुआ है। इस रूम में 3 विंडो हैं जिसमें से प्रॉपर वेंटिलेशन होता है और लाइटिंग भी अच्छी खासी आती है, जिससे यहाँ पर प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक मनी प्लांट पानी में ग्रो करके रखा है और एक स्नेक प्लांट भी रखा है। इस कॉर्नर में एक वुडन रैक लगा है जिसमें कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। बेड के जस्ट बगल में एक टेबल में दूल्हा दुल्हन का जोड़ा रखा हुआ है, जिसे मेरी फ्रेंड ने मेरी शादी में गिफ्ट किया था। ये कॉर्नर कुछ ऐसा दिखता है। अपने बेडरूम में मैंने थोड़ा सा राजस्थानी टच देने की कोशिश की है। यहाँ पर भी एक स्नेक प्लांट रखा हुआ है और ये मेरा वर्क स्पेस है। यहाँ पे मैं बैठ के अपने ऑफिस का या अपने यूट्यूब चैनल का काम कर लेती हूँ। तो मेरा बेडरूम कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं इस रूम से बाहर। अब मैं आपको अपना किचन दिखाने ले चलती हूँ। डाइनिंग एरिया के जस्ट बगल से है मेरे किचन का डोर। चलिए चलते हैं मेरे किचन में। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, जहाँ पर मैं अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करती हूँ और अपनी फैमिली के लिए हेल्दी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। मैं अपने किचन का फुल डिटेल्ड वीडियो फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी आप बस ऐसे ही देख लीजिए कि मैंने अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, क्योंकि मोस्टली हम अपना टाइम किचन में ही स्पेंड करते हैं, इसलिए अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होने से हमारा काम भी आसान हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। ये है मेरा काउंटर टॉप। मैंने इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा है। और इधर है सिंक एरिया। सिंक एरिया के ऊपर एक स्टेनलेस स्टील का रैक है जिसमें सारे बर्तन अरेंज हैं। उसके बाद है वाटर प्यूरिफायर। इधर एक क्रॉकरी यूनिट रखी हुई है जिसके ऊपर मैंने अपना माइक्रोवेव रखा है। पहले यहाँ पर एक आयरन स्टैंड होता था जिस पर मैं अपनी पूरी ग्रॉसरी अरेंज करके रखती थी, बट ये क्रॉकरी यूनिट आ जाने के कारण यहाँ पे जगह नहीं बची है, इसलिए मैंने उस स्टैंड को स्टोर रूम में रख दिया है और मैंने अपनी सारी ग्रॉसरी आइटम्स को यहाँ पर इस रैक में अरेंज कर लिया है। काउंटर टॉप के नीचे एक कंटेनर में मेरे सारे डेली यूटेंसिल्स हैं जिसमें मैं कुकिंग करती हूँ, और उसके बगल में कुछ चावल और आटे के कंटेनर हैं। ये रखा हुआ है मेरा रेफ्रिजरेटर। उसके ऊपर कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। ये है किचन का पूरा व्यू जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। काउंटर टॉप के जस्ट बगल से एक डोर ओपन होता है जो यूटिलिटी एरिया की ओर जाता है। इसे मैंने अपना स्टोर रूम कम यूटिलिटी एरिया दोनों बना करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर अलग से कोई स्टोर रूम नहीं है। ये ऊपर से ऐसा खुला हुआ है जिससे यहाँ पे धूप और रोशनी दोनों आती रहती है। जब बाहर बारिश होती है तो इस डोरी में मैं कभी कभी कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए। इधर मेरा गार्डन से रिलेटेड सारा सामान है, खाद है, कुछ खाली गमले हैं और इधर डस्टबिन है। इन कंटेनर्स में साफ़ किया हुआ गेहूं है जो मैं साल भर के लिए स्टोर कर लेती हूँ।
और इस आयरन रैक में रखा हुआ है एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम। एक्स्ट्रा चावल है, दालें हैं सभी प्रकार की, मसाले हैं, पापड़ हैं। तो ये पूरा एरिया कुछ इस तरह दिखाई देता है। किचन में भी एक बहुत बड़ी सी विंडो लगी हुई है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है और बहुत अच्छी रोशनी भी आती है किचन में। अब चलते हैं किचन से बाहर की ओर। और इसी के साथ हमारा होम टूर होता है कंप्लीट। और इधर प्रत्युष की भी धमाचौकड़ी स्टार्ट हो चुकी है पढ़ाई करने के बाद। अब रूम फैलाना शुरू हो चुका है इनका। तो फ्रेंड्स, ये था मेरे जी टाइप गवर्नमेंट क्वार्टर का होम टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।